क्या कभी सोचा है कि भारत की ट्रेडिंग की ताकत मतलब दुनिया से व्यापार करने की ये कहानी कितनी पुरानी है। आज हम भारत के एक्सपोर्ट्स के एक ऐसे ही जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा पुराने जमाने के मसालों से और पहुंचेगा आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर तक। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे भारत ने सदियों से दुनिया के साथ ट्रेड किया है और कैसे आज कोई भी इस रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकता है। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? हम इस कहानी को 5 दिलचस्प हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के ट्रेड के गोल्डन एज से, फिर देखेंगे ब्रिटिश राज के उस मुश्किल दौर को, उसके बाद 1991 के उस ऐतिहासिक मोड़ को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, फिर देखेंगे कि आज का नया भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कोई अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, व्यापार का वो स्वर्ण युग जब प्राचीन भारत सचमुच एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस था। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि भारत की ये ट्रेडिंग की विरासत, ये लेगेसी आखिर कितनी पुरानी है। इसका जवाब हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। देखिए, भारत का ट्रेड कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। सोचिए जरा, लगभग 2500 ईसा पूर्व जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब से भारत मेसोपोटामिया को कॉटन के कपड़े और मनके जैसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। सदियों तक भारत के मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, ये सब सिल्क रोड और समुद्री रास्तों से पूरी दुनिया में छाए हुए थे। कालीकट और कोचीन जैसे पोर्ट्स तो ग्लोबल कॉमर्स के सेंटर बन गए थे। लेकिन फिर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहां से एक नए युग की शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो वो सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। अब हम कहानी के दूसरे चैप्टर में आते हैं, ब्रिटिश राज और शोषण, और देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों के राज ने भारत की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। यहां से बेहतरीन कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे तैयार माल दुनिया भर में जाते थे। लेकिन ब्रिटिश राज ने इस पूरी इक्वेशन को ही पलट दिया। भारत को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। यहां से कपास, जूट, चाय, नील जैसी चीजें ब्रिटेन जाने लगी और वहां से बना हुआ माल वापस भारत में बिकने लगा। मतलब भारत एक मेकर से एक कंज्यूमर बन गया था। इस पूरे शोषण को दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था। उनका कहना था, भारत का धन औपनिवेशिक सरकार द्वारा इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। ये एक वन वे ट्रेड था जिसने भारत की इकोनॉमी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। सदियों के शोषण के बाद आज़ादी मिली, पर इकोनॉमी अब भी संघर्ष कर रही थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है हमारा तीसरा चैप्टर, 1991, एक नई शुरुआत। ये एक ऐसे संकट की कहानी है जिसने एक ऐतिहासिक बदलाव को जन्म दिया। 1991 में भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया था। हालात इतने खराब थे कि इकोनॉमी गिरने की कगार पर आ गई थी। आसान भाषा में कहें तो देश के पास अपने बिल चुकाने के लिए विदेशी पैसा यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो चुके थे। इस संकट की गहराई को समझने के लिए ये नंबर देखिए। 1991 में भारत के पास सिर्फ 5.8 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। अब ये सुनने में शायद बड़ा लगे, पर यह इतना कम था कि इससे सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाया जा सकता था। सोचिए, एक इतना बड़ा देश दिवालिया होने वाला था। हालात इतने बुरे थे कि देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। इसी मुश्किल घड़ी में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और उन्होंने कहा, उस विचार को धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक नए भारत की आर्थिक सोच का ऐलान था। लाइसेंस राज खत्म किया गया और भारत के बाजार दुनिया के लिए खोल दिए गए। और उन रिफॉर्म्स का नतीजा वो कमाल का था। ये स्लाइड उस जबरदस्त ग्रोथ को दिखाती है। 1991 में जो एक्सपोर्ट सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का था, वो 2023 तक बढ़कर 450 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक क्रांति थी। तो 1991 के बाद भारत की जो नई कहानी शुरू हुई, उसमें आज का भारत दुनिया को क्या बेच रहा है। चलिए हमारे चौथे चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं आज के नए भारत की एक्सपोर्ट बास्केट। आप देख सकते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है।
आज हम सिर्फ मसाले और कपड़े नहीं बल्कि इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसी हाई वैल्यू वाली चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की निशानी है। और ये लिस्ट दिखाती है कि आज भारत की इंडस्ट्रियल ताकत कितनी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स आज भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। भारत को अब दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। और ये तो सिर्फ सामान की बात है। इसी दौरान भारत का सर्विस एक्सपोर्ट, खासकर आईटी सेक्टर, पूरी दुनिया में छा गया। तो हमने इतिहास देख लिया, आज की तस्वीर समझ ली। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर पर कि कोई इस कहानी का हिस्सा कैसे बन सकता है। ये एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए एक सीधी साधी गाइड है। एक्सपोर्ट बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, यानी IEC। ये एक 10 डिजिट का यूनिक कोड है जो सरकार का DGFT डिपार्टमेंट जारी करता है। किसी भी सामान को लीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए ये कोड जरूरी है। इसे आप ग्लोबल मार्केट के लिए अपना पासपोर्ट समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे हासिल करना अब बहुत आसान हो गया है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस DGFT की वेबसाइट पर जाइए, अपने पैन कार्ड से रजिस्टर कीजिए, OTP से वेरीफाई कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और 500 रुपए की फीस भरकर सबमिट कर दीजिए। बस। IEC कोड के फायदे कई हैं। ये आपको दुनिया भर के बाजारों से जोड़ता है, कस्टम्स में माल क्लियर कराने में आसानी होती है, इंटरनेशनल पेमेंट्स लेने के लिए ये ज़रूरी है और इससे सरकारी स्कीम्स का भी फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसे बार बार रिन्यू कराने का कोई झंझट नहीं। ये ग्लोबल ट्रेड की दुनिया का वन टाइम टिकट है। तो सिंधु घाटी से लेकर आज के सॉफ्टवेयर तक हमने भारत के एक्सपोर्ट के एक लंबे और शानदार सफर को देखा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि भारत की एक्सपोर्ट कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा और उस चैप्टर को कौन लिखेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।